नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। हिमाचल में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कल से मानसून कमजोर पड़ने की संभावना भी जताई गई है। 6 दिन बाद 4 अगस्त से फिर बरसेंगे बादल। तो 24 जून से अब तक 45 लोगों की इस दौरान मौत हो चुकी है। अलग अलग इलाकों में सुबह से ही आज भी बारिश का दौर जारी है। 48 घंटे तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो हिमाचल में आज बारिश का येलो अलर्ट है। कल से मानसून कमजोर पड़ने की संभावना हालांकि जताई जा रही है और 6 दिन बाद 4 अगस्त से फिर बादल बरसने की संभावना भी जताई गई है। तो 24 जून से अब तक 45 लोगों की जान इस दौरान गई है। अलग अलग इलाकों में आज भी सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। 48 घंटे के लिए जहां अलर्ट जारी किया गया और अब हिमाचल में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। हालांकि कल से मानसून कमजोर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सुबह से ही अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर जारी है। 48 घंटे कई इलाकों में फ्लड का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो हिमाचल में आज भी बारिश का येलो अलर्ट है और कल से मानसून कमजोर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि 6 दिन बाद 4 अगस्त से फिर से बादल बरसेंगे। तो वहीं अगर बात की जाए बाढ़ और बारिश से, अभी तक 24 जून से 45 लोगों की मौत हो चुकी है। तो सुबह से ही हिमाचल के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश सुबह से कई इलाकों में जारी है और ऐसे में जहां 48 घंटे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया। अगर बात की जाए बारिश और बाढ़ से जान गंवाने वालों की, तो अब तक 45 लोगों की जान बारिश और बाढ़ से जा चुकी है। हालांकि कई इलाकों में अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। तो वही बताया जा रहा है कि 4 अगस्त से फिर से मानसून सक्रिय होने के आसार हैं। अगले कुछ दिन मौसम कमजोर पड़ेगा। तो अलग अलग इलाकों में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। 48 घंटे कई इलाकों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कई इलाकों में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है? बिल्कुल, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें सही करूं तो आज जो मौसम विभाग है उसकी ओर से ऑरेंज अलर्ट जो है पूरे प्रदेश में जारी किया गया है। इसके बाद 29 जुलाई के बाद एक बार मौसम में हालांकि थोड़ी नरमाई आने की बात कही गई है, लेकिन आज पूरे प्रदेश में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और मैं बात करूं तो आपको 7 से 8 प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसमें सोलन, शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और सोलन और सिरमौर जैसे जो जिले हैं इनको शामिल किया गया है। और इसके अलावा जो प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो है सुबह से झमाझम बारिश की जो है खबरें आ रही हैं। कई इलाकों में बारिश जो है सुबह से देखी जा रही है। ऐसे में जो नदी नाले हैं वो भी एक बार उफान पर हैं, तो लिहाजा इससे लैंडस्लाइड जैसे हालातों का भी एक बार खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा अगर मैं आपका ध्यान अब तक के नुकसान को लेकर देता हूं कि प्रदेश में अब तक इससे कितना नुकसान हुआ है, तो जो सरकारी आंकड़ा हमारे पास है उसके अनुसार अब तक प्रदेश में बारिश के चलते लगभग 5,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान दर्ज किया गया है। और इसमें सबसे ज्यादा चप्पा जो है वो PWD विभाग को पड़ी है। लोक निर्माण विभाग को अब तक 1800 से ज्यादा करोड़ का नुकसान 1800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है। तो वहीं जल शक्ति विभाग को भी 1500 करोड़ से ज्यादा की चपत लग चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी विभाग का भी कुछ यही हाल है, वहां पर भी 1400 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अभी तक दर्ज किया गया है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि अभी प्रदेश में लगातार ये मौसम का दौर जारी रहने की खबर है। ऐसे में ये नुकसान और बढ़ सकता है। वहीं इस बिल्कुल रॉबिन, तो जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर है, कहीं ना कहीं अलर्ट भी जारी किया गया। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कुल्लू की धार्मिक नगरी मणिकर्ण का
ब्रेउना गांव अब भूस्खलन के कारण खतरे की जद में आ गया है। गांव में भूस्खलन से बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और ऐसे में ग्रामीणों ने कुल्लू प्रशासन से मांग की है कि जल्द उनके रहने की व्यवस्था की जाए और भूस्खलन से बाकी घरों को बचाने की भी व्यवस्था की जाए। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भूस्खलन को लेकर कुल्लू डीसी से मुलाकात की। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग का कहना है कि कुल्लू में राहत कार्य में तेजी लाई गई है। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनविंदर अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए। मनविंदर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब एक और गांव जो है वो कहीं ना कहीं भूस्खलन की जद में आता नजर आ रहा है, क्या कुछ फिलहाल अपडेट मिल रही है और प्रशासन इस पर क्या कुछ कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है? तो बिल्कुल देखिए, मैं अगर सबसे पहले मणिकर्ण के जो ब्रेउना गांव है वहां की बात करूं तो यहाँ भी करीब जो 6 मकान हैं वो अब धंसने के कगार पर है, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो जमीन पर जो भूस्खलन हो रहा है, हालांकि ये घटना अभी की नहीं है, तो ये पिछले बीते वर्ष भी जो इस भारी बारिश के बाद जो है यहाँ पे जो जमीन धंसनी जो शुरू हो गई थी, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जो लगातार जो बीते दिनों से जो बारिश का माहौल जो पूरे इलाके में हो रहा है, तो ऐसे में जो यहाँ पे जो 6 मकान हैं और एक मंदिर और स्कूल को भी जो खतरा बताया जा रहा है, जो मकान की जो नींवें हैं वो काफी डैमेज इससे हुई है। हालांकि कल प्रशासन की एक टीम मौके पर जरूर गई थी जिसमें आंकलन किया। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वही लोकसभा चुनाव के लिए 1 साल से कम का समय रह गया है और इस बीच हिमाचल में कांग्रेस सरकार और संगठन में अनबन की खबरें आ रही हैं। चर्चा है कि पार्टी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह सरकार संगठन में समन्वय न होने से नाराज है। सीएम ने तो इस मामले में कुछ भी कहने से ही परहेज कर लिया है। तो वहीं इस मामले में प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ने के लिए संगठन को भी मजबूत बनाना पड़ेगा। सरकार और संगठन में अच्छा तालमेल होगा। देखिए, 24 का चुनाव भी बहुत नज़दीक आ चुका है और हम चाहते हैं कि इस चुनाव का सामना करने के लिए हमें संगठन को भी मजबूत बनाना पड़ेगा। सरकार में और संगठन में अच्छा तालमेल होगा। आप सब जानते हैं, ये तो सर्वविदित है कि सरकार संगठन की वजह से बनती है। पार्टी वर्कर दिन रात काम करते हैं, पार्टी वर्कर दिन रात मेहनत करते हैं और तब उनको जिताकर, अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताकर फिर उनको सत्ता में लाकर फिर सरकार बहुमत से बनती है। तो जो ये अगला चुनाव है उसमें भी हमारे को यही स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट स्ट्रांग हो और हमारा संगठन स्ट्रांग हो। जब हम किसी को कोई जिम्मेवारी देंगे, आपको कोई पद देंगे संगठन में, तभी वो जाकर अपने वर्करों को जोड़ सकता है, उनको कह सकता है कि आप फील्ड में जाके काम करो। तो हम चाहते हैं कि जल्दी इस पर सोच विचार होना चाहिए। हमारा बहुत बड़ा ज़िला है, वहाँ से हमारे 10 विधायक जीत कर आए थे। उन 10 विधायक में से एक जो हमारे सीनियर, वो पहले मिनिस्टर भी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, सीनियरिटी के हिसाब से उनको मंत्री पद दिया गया। पर लोगों की ये मांग है कि इतना बड़ा इलाका, इतने हमने कैंडिडेट्स आपको चुन कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आप और वर्ग को भी ध्यान में रखते हुए, उन और एरियाज को भी ध्यान में रखते हुए उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए ताकि वो भी सरकार का एक हिस्सा बन सके। नहीं, देखिए ना, मैंने आपको कहा कि संगठन में और सरकार में तो तालमेल होना ही चाहिए, है ना। कुछ बातें हैं जो हम चाहते हैं कि सरकार के द्वारा हो फैसले, कुछ संगठन को भी मजबूत करने के लिए सरकार को भी कोई ना कोई औहदा उनको देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जिम्मेवारी देनी पड़ेगी, तभी हमारे वर्कर स्ट्रांग होंगे, तभी वो फील्ड में जाके काम करेंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा गौर करने की आवश्यकता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये बात कई बार कही है और हम केंद्र में जो हमारे प्रभारी है और शुक्ला जी है, उनसे, शुक्ला जी और खड़गे जी है, उनके ध्यान में भी हमने ये बात लाई है कि इन चुनाव को देखते हुए ये फैसले जल्दी से जल्दी होने चाहिए। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मां ज्वालामुखी के दरबार में हाजिरी लगाई और विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर मां ज्वालामुखी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंदिर की कायाकल्प और विस्तारीकरण का समय आ गया है और सरकार बड़े पैमाने पर बड़ी योजना के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई मंदिर है जहां लाखों लोग हर साल दर्शन के लिए आते हैं और इन मंदिरों में आज विस्तार करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने पंडोह का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि भारी बारिश के चलते मंडी का 100 साल पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे में वहां एक अस्थायी झूला पुल लगाया जाएगा ताकि पुल पार इलाका अन्य क्षेत्रों के संपर्क में आ सके। उन्होंने कहा कि पंडोह में लाल पुल के स्थान पर वाहन योग्य बड़ा पुल जल्द बनाया जाएगा और पुल के बनकर तैयार होने तक अस्थायी तौर पर झूला पुल की सुविधा दी जाएगी। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पंडोह का जो पुल था ये लगभग 7-8 पंचायतों को कवर करता था। बसें 42 सेक्टर बसें यहाँ से जाती थी। इस पुल को हमारी सरकार प्राथमिकता पर बनाने की कोशिश करेगी। जब तक पुल नहीं बनता है तब तक हम कहते हैं लोगों के लिए झूले का इंतज़ाम किया जाए और ये झूला लगभग 190 मीटर का होगा। 5-5.5 लाख रुपया इसमें खर्च किया जाएगा ताकि लोगों को आने जाने के लिए जो है इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल किया जा सके। शिमला में एबीवीपी ने 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम में बबीता फोगाट ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने देश में बढ़ रही हिंसा पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आज मणिपुर में ही नहीं पूरे देश में महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ रही है जिससे महिलाएं और पूरी मानवता शर्मसार हो रही है। ऐसे में महिलाओं के सम्मान के लिए पूरे समाज को संगठित होने की जरूरत है और समाज को अपनी सोच बदलने और महिलाओं को सशक्त करने की भी जरूरत है। एबीवीपी के 75वें अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में आज मैं पहुंची हूँ तो काफ़ी मैंने देखा है विद्यार्थियों में काफ़ी उत्साह है और ये प्रांत का जो है अधिवेशन दिवस है तो इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को और एबीवीपी संगठन के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को बधाई दूंगी और शुभकामनाएं दूंगी। आप मणिपुर की ही बात क्यों करते हैं? क्या छत्तीसगढ़ में ये घटनाएं नहीं घटती हैं? क्या बंगाल के अंदर जो स्थिति है और जो प्रशासन ने जिस तरह की दुर्व्यवस्था वहाँ पे हो रखी है और जिस तरह से मानवता शर्मसार हो रही है, सिर्फ महिलाएं ही नहीं मानवता भी शर्मसार हो रही है। हमें उस पर भी चर्चा करने की जरूरत है और हमें राजस्थान जो महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 है उसके ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए। संसदीय मंत्री हर्षवर्धन चौहान पावटा साहिब पहुंचे जहां उन्होंने सिलाई विधानसभा क्षेत्र के सतौन तथा आसपास की पंचायतों में भारी बरसात से प्रभावित गांव का दौरा किया। हर्षवर्धन चौहान ने लोक निर्माण विभाग के पावटा साहिब विश्राम गृह में क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना और कैबिनेट मंत्री ने सभी प्रभावित लोगों से मिलकर उन्हें यथासंभव राहत पहुंचाने का भरोसा भी दिया। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की मणिकरण घाटी के मलाणा डैम के बंद पड़े गेट को खोलने का कार्य लगातार किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी इस पूरे मामले में प्रोजेक्ट प्रबंधन की मदद कर रही है लेकिन अभी तक डैम के गेट नहीं खोले जा सके हैं। हालांकि नाले में पानी की स्थिति अब पहले से सामान्य है और पानी से किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, लेकिन अगर बारिश होती है तो स्थिति गंभीर हो सकती है। मौसम खराब होने की चेतावनी को लेकर जिला प्रशासन इस मामले पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। तो वही हिमाचल में बदलते मौसम ने काफी कहर मचा रखा है। कहीं बारिश की वजह से बाढ़ ने तबाही मचा रखी है तो कहीं भूस्खलन ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राजगढ़ में भी भारी बारिश के बाद भूस्खलन के कारण सड़कें बंद हो गई हैं तो वहीं नाहन में भारी बारिश से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है जिसका जायजा विधायक अजय सोलंकी ने लिया। इधर बिलासपुर में करीब 90 सड़कें अभी भी ठप पड़ी और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो वही बरसात के मौसम में बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन समय समय पर लोगों को जागरूक करने का काम करता है। इसी कड़ी में सोलन में भी डेंगू मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार का कहना है कि सोलन से अभी तक डेंगू का एक मामला सामने आया है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग आशा वर्कर के साथ मिलकर घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। नाहन के करीब 105 किलोमीटर की दूरी पर बनौर पंचायत का खतवाड़ गांव खतरे की जद में है। गांव लगातार धंसता जा रहा है और लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें हैं सिरमौर जिला के बनौर पंचायत के खतवाड़ गांव की,
जहां गांव पिछले कुछ सालों से लगातार धंसा जा रहा है। इस बार हुई भारी बारिश के चलते गांव में चारों तरफ तबाही का मंजर है, जो गांव के लोगों को डराने के संकेत दे रहा है। इस गांव में करीब 20 से 25 परिवार रहते हैं जो हर समय डर के साए में जीने को मजबूर हैं। गांव के हर घर में दरारें आ गई। करीब आधा दर्जन मकान पूरी तरह से गिर चुके हैं। गांव के लोगों ने बताया कि हर समय उन्हें मकान के ढह जाने का खतरा सताता है। रात को सो नहीं पाते क्योंकि भारी बारिश के बीच कभी भी मकान धराशायी हो सकता है। लोगों ने बताया कि इस गांव में रहना अब उनकी मजबूरी बन चुका है क्योंकि उनके पास किसी दूसरे स्थान पर रहने की कोई जगह नहीं। हमारे घर के हालात सर बहुत बुरे हाल है क्योंकि हम रात दिन बहुत डरे हुए हैं और हम यहाँ पे अब बहुत मजबूर, ना पानी है ना बिजली है और ना हम घरों में कुछ रह सकते हैं। हमारे को बहुत डर सर यहाँ पे, या तो हमारे को जमीन दिला जाए कहीं ना कहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं और तो बहुत पैसे वाले, हम बहुत गरीब है सर। गाँव में है 20-25 परिवार है जो बिल्कुल खतरे पे है सर, जिनको की रात को भी नींद नहीं आ रही सर। जैसे ही बारिश होती है तो हमें सर डर सताता है कहीं हम नदी में ना समा जाए नीचे खड्ड में। और सर ये दिक्कत जो हमें खास कर आ रही है, ये मायने तो सर चल के कोई 35-40 साल हो गए हैं, लेकिन जब से इनका मलबा ऊपर से शुरू आना हुआ तब से सर खतरा ज्यादा है हमको। गांव के लोगों ने बताया कि मक्की, अदरक, हल्दी जो भी फसल यहाँ पर लगाई थी वो सब कुछ भूस्खलन की चपेट में आ गई। फसल मक्की, अदरक, अरबी और सर हल्दी, बाकी राजमा सारा कुछ चला गया। अब खेत भी नहीं हमारे पास है, दूसरे खेत में हमने गोबर डालना है। अब हमारे पास खेत बिल्कुल से भी नहीं है, एक खेत है वो सारा गिर गया और अब हम बहुत परेशान है सर। अब आलम इतना है कि इसका आइडिया ये नहीं लगता कि हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं तो एकदम यहाँ से गिर सकता है। अभी परसों की मैं बात बताऊंगा, यहाँ मेरे वाइफ है, एक चाची जी है पड़ोस के, एक ये लड़की थी। 10 मिनट पहले वो घास निकाल रहे थे जिस जगह पे बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। 5 मिनट वो थोड़े पीछे को हुए कि वो सारे पेड़, ये साथ लगती हुई मेरी ज़मीन है यहाँ पे, तो पेड़ ज़मीन वो सारा चला गया। अगर 5 मिनट वो वहाँ रुकते तो शायद कोई अनहोनी घटना घट सकती थी। आप नीचे देख पा रहे हैं, ये सबसे नीचे कल्याण सिंह जी का घर है, उसमें दरारें आ गई है। उसके साथ थोड़ा सा ऊपर साथ लगता वो मकान गिर ही चुका है, 5 साल बन के हुए थे उसको, उसमें दरारें आई। तो हमने जैसे ही उसमें थोड़ी सी दरारें दिखी तो हमने उनको शिफ्ट किया, वहाँ से उनके डंगर भी, उनका सारा सामान शिफ्ट करवाया। और नेक्स्ट डे जब हम नीचे गए तो उसकी दीवारें गिर चुकी थी। जिस पहाड़ पर यह गांव बसा है वो करीब 500 मीटर टॉन्स नदी में समा चुका है और अब पूरे गांव पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं गांव के लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। समस्या यहाँ पर ये है कि सरकार और प्रशासन की बड़ी अनदेखी है। हर बार जब भी यहाँ आपदा जब भी विपदा है तो क्या कहा जाता है कि प्रधान को बोल दिया वो एक तिरपाल दे देंगे। हैरानी की बात है कि तिरपाल लगाएंगे कहाँ, जब जमीन है नहीं, मकान है, तो तिरपाल कहाँ लगाएंगे? क्या शासन प्रशासन को दिखता नहीं कि तिरपाल लगाने के लिए जमीन तो चाहिए? नीचे जब जमीन ही खिसक गई, जमीन ही खत्म होगी तो तिरपाल कहाँ लगाएंगे? लोग कई बार अपनी समस्याओं को शासन प्रशासन के सामने उठा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। गांव के लोगों ने अब सुरक्षित स्थान पर जल्द से जल्द शिफ्ट करने की गुहार लगाई है। जनता टीवी के लिए नालागढ़ से देवेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। और रुक करेंगे एक्सप्रेस खबरों का। सोलन में हर दिन बढ़ रही अतिक्रमण की समस्या, नगर निगम योजना रोजाना अतिक्रमणकारियों पर कस रही शिकंजा। निरंतर कार्रवाई के बाद सुधरी बाजारों की स्थिति। मंडी के टारना रोड पर सड़क किनारे कहरा रहा था बुजुर्ग। 65 वर्षीय बुजुर्ग के पांव में पड़े थे कीड़े, रेड क्रॉस के माध्यम से पहुंचाया अस्पताल। झंडुता थाना पुलिस टीम ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा। मौके से करीब 15.10 ग्राम चिट्टा किया बरामद। एनजी और पीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। मशरूम ग्रोइंग यूनिट की पहल, दूसरों के लिए बन रही प्रेरणा। यूनिट शुरू करने से पहले की मशरूम की खेती की ट्रेनिंग। इस तरह की फसल उगाकर आर्थिक स्थिरता को बनाया मजबूत। बरसात के मौसम में बीमारियों का बढ़ता खतरा, लोग जल्दी बीमारियों से होते हैं संक्रमित। आयुर्वेद के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर लोकेश ममगाई ने की एहतियात बरतने की अपील।
नाहन में बीजेपी मंडल अध्यक्ष प्रताप ठाकुर ने प्रेस वार्ता को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस विधायक कर रही झूठी बयानबाजी, भाजपा सरकार में हुए कार्यों का ले रही थी। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमीरपुर के पनियाला गांव में कार्यशाला का आयोजन। स्थानीय पंचायत के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने लिया हिस्सा। बच्चों के साथ अभिभावक भी हुए शामिल। सिरमौर के हाटी समुदाय का 5 दशकों लंबा संघर्ष लाया रंग। समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का बिल हुआ पारित। सिरमौर के ट्रांजिस्टर इलाके में दौड़ी खुशी की लहर। एम्स बिलासपुर में गर्भवती महिलाओं को रेफर करने के मामले में बढ़ती गई कोताही आई सामने। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसटी बिलासपुर की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी। सोलन में लंबे समय से नहीं मिल रही सब्सिडी रेट पर मिलने वाली दालें। सप्लाई ऑर्डर भेजने पर भी नहीं पहुंच पाई सप्लाई। चीनी में पानी भरने की वजह से उपभोक्ताओं को नहीं मिली चीनी की सप्लाई। चलिए पहाड़ प्रभात में बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।